नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम HPSSC यानी हमीरपुर बोर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर कवर करेंगे। तो आज हम HP जीके के क्वेश्चन प्लस जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे और जो भी क्वेश्चन के आंसर करेंगे हम ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो ये क्लास हिमाचल प्रदेश की जो भी आगे अपकमिंग परीक्षा होंगी उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और दोस्तों, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि इन फ्यूचर नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। तो सतलुज नदी कहाँ से उत्पन्न होती है? तो बात करते हैं सतलुज नदी की। तो ये उत्पन्न होती है राजस्थान से। तो यहाँ पर चलते हैं रिवाल्सर। तो रिवाल्सर ये एक झील है और हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में पड़ती है। मंडी ज़िले में जैसे पराशर झील भी है, कुमारवह झील हो गई, कमरूनाग झील, कुंतब्योग झील, कालासर झील, सुखसर झील। तो ये सभी झीलें मंडी ज़िले की हैं। रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे से ब्यास नदी निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 पर। इसमें यह पूछा गया कि भृगु झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भृगु झील। तो बात करते हैं भृगु झील की। तो यह झील हमें कुल्लू ज़िले में देखने को मिलती हैं। तो कुल्लू ज़िले में कुछ और भी झीलें हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे भृगु झील हो गई, मंतलाई झील, श्रिंगटू झील, दशर झील, बरदोसर झील। तो ये सभी झीलें कुल्लू ज़िले की हैं। चंबा। तो चंबा में जैसे खजियार झील है और खजियार झील को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। गडासरू झील हो गई, लामा झील हो गई, मणिमेश झील, चमेरा झील, महाकाली झील, चंद्रकूपताल झील। तो ये सभी झीलें चंबा जिले की हैं। किन्नौर। तो किन्नौर में जैसे नाको झील है, सोरंग झील। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हिमाचल प्रदेश प्रथम बार केंद्रीय प्रशासित प्रदेश के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो प्रथम बार तो ये आया था 15 अप्रैल 1948 को। 1 नवंबर 1960। तो 1 नवंबर 1960 को हिमाचल प्रदेश के 4 नए जिले बने थे। तो पहला कौन था? कांगड़ा हो गया, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला। ऊना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। तो ऊना और हमीरपुर जिले की तो शिवालिक पहाड़ियाँ। चलिए अगले क्वेश्चन पर। इसमें यह पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में जांस्कर पर्वतमाला है। तो राइट आंसर होगा ईस्टर्न मोस्ट रेंज, ऑप्शन डी। हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो ये कहाँ से बढ़ती जाती है? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व। प्राचीन राज्य त्रिगत के दो प्रदेश थे। एक नगरकोट और दूसरा जालंधर। नूरपुर में तारागढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? तो जो नूरपुर में तारागढ़ किला, तो इसका जो निर्माण करवाया था जगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 141। तिब्बती लोग किन्नौर को क्या कहते हैं? तो तिब्बती लोग तो ये कहते हैं खन्नू, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 142। 765 ईस्वी में सुकेत राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सुकेत राज्य की तो इसकी जो स्थापना की थी वीरसेन ने। 1957 ईस्वी में क्षेत्रीय परिषद के प्रथम चेयरमैन कौन चुने गए थे? तो यहाँ बात हो रही 1957 की। तो ठाकुर करम सिंह। तो तिब्बतियों को बोट नाम दिया गया था। तो ये नाम दिया गया था पांगी के तिब्बतियों को, ऑप्शन बी।
सूर्य मंदिर स्थित हैं? तो बात करते हैं सूर्य मंदिर की। तो ये मंदिर हमें शिमला जिले में देखने को मिलता है। और कहाँ पर? नीरत में। शैनन पावर हाउस का इंजीनियर कौन था? तो हु वाज द इंजीनियर ऑफ शैनन पावर हाउस? तो इंजीनियर BC बेटी, ऑप्शन डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 147 पर, जीके पर। तो आपको बताना है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है। तो गायत्री मंत्र तो यह समर्पित है सूर्य को। गुप्त काल में प्रदेश कहलाते थे? बुक्तु, ऑप्शन सी। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके अधीन हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति तो यह हुई थी कालाशोक के अधीन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 150, इसमें यह पूछा गया कि समाज के किस वर्ग पर जजिया अथवा पोल टैक्स लगाए गए? तो जजिया अथवा पोल टैक्स तो ये लगाए गए थे गैर मुस्लिम। बक्सर के युद्ध में विजय के लिए ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था हेक्टर मुनरो। और जो प्लासी के युद्ध में किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। उत्तर प्रदेश में देवबंद आंदोलन कब शुरू हुआ? तो उत्तर प्रदेश में तो यह हुआ था 1866 में। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। लेकिन आप सर्च भी कर सकते हैं GK C9 गुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर 153 पर, राजा राम मोहन राय की कृति गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखी गई है? तो मोनोथिस्ट तो ये लिखी गई है पारसी में। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं द्वारा किस नई विचारधारा का प्रतिपादन किया गया? तो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, समाजवाद। धूपगढ़ उच्चतम चोटी है? तो धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द, तो सतपुड़ा पर्वतमाला की। सिंध का मैदान मुख्यतः निर्मित है? बांगर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 157, कयाल क्या है? तो कयाल केरल राज्य के दक्षिण में लगून। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर, तुंग और बंदरा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो बात करते हैं तुंग और बंदरा नदियाँ की। तो ये सहायक नदियाँ हैं कृष्णा की। तो यहाँ पर बात करते हैं नर्मदा। तो नर्मदा की सहायक नदियाँ जैसे तिंदोनी हो गई, बारना, कोलार, हिंद्रन, कावेरी। तो कावेरी की सहायक नदियाँ जैसे सिमसा हो गई, हेमावती, भवानी। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी, तो गोदावरी की सहायक नदियाँ इंद्रवता नदी हो गई, मंजीरा हो गई, मनेर हो गई। क्वेश्चन नंबर 159, निम्न में से कौन सा जैविक संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो बायोटिक रिसोर्सिस तो सोना, ऑप्शन डी। तारों का टिमटिमाना किस कारण से, तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण है? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। भूपवर्टी एल्यूमीनियम से युक्त अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? एल्यूमीनियम तो ये पाया जाता है बॉक्साइट में, ऑप्शन बी।
निम्न में से कौन सा बेल का श्वसन अंग है? तो बेल का, तो इसका जो राइट आंसर होगा लंग्स, फेफड़ा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा? ह्यूमन राइट्स कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को रद्द कर सकता है, तो बिल्कुल सही। उच्च न्यायालय अपने निर्णय को रद्द कर सकता है, तो यह भी सही है बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अधीनस्थ निर्णयों पर बाध्यकारी हैं, यह भी बिल्कुल सही। उच्च न्यायालय के निर्णय राज्य के अधीनस्थ निर्णयों पर बाध्यकारी नहीं है, तो यहाँ पर ये राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ही इज एन एस्पिरेंट एन हुनर फ्रॉम द प्रेसिडेंट, तो फार। तो अगला क्वेश्चन है टोनियम का क्वेश्चन। एग्रीवेट, तो ये होता है यानी एग्रीवेट का मीनिंग क्रोधित, छेड़ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा स्नूथिंग, सोथिंग, ऑप्शन बी। टू बी एट सी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर, कृष्ण सर्प में समास, तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। अंधा क्या चाहे दो आंखें, कहावत का अर्थ? तो मन चाही वस्तु मिल जाना। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर 170 पर, तो आपको बताना कि परिचय को कैसे लिखा जाता है। शुद्ध शब्द, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।